हे गाइस, वेलकम बैक टू दी चैनल बर्न पिस्टन। कैसे हैं आप सभी? आई होप सो आप बहुत ही ज्यादा बढ़िया होंगे। बर्न पिस्टन यूट्यूब चैनल में आप सभी का फिर से स्वागत है एक और न्यू वीडियो में। आज की जो वीडियो रहने वाली है वो रहने वाली है NS200 और MT15 का एक कंपैरिजन वीडियो। एज यू नो कि भाई बजाज ने अपनी NS200 को अपग्रेड करके लॉन्च कर दिया है। बहुत सारे फीचर्स जो है वो आप लोगों को देखने को मिलते हैं और बहुत सारी चीजें हैं जो कि कहीं ना कहीं MT15 के मुकाबले अगर आप देखते हो ना तो बहुत ज्यादा सही कर दी गई है। तो आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्या आप लोगों को NS200 या फिर MT15 लेनी चाहिए 2024 में। और अगर आप लोग भी कंफ्यूज हो तो भाई सारी की सारी चीजें जो है आज की वीडियो में आप लोगों के लिए क्लियर करने वाला हूं। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, बात करते हैं सारी की सारी चीजों के बारे में बात करूंगा। माइलेज कितना देती है, प्राइस क्या है, वाइब्रेशन कैसी है, सारी की सारी चीजें आप लोगों को जो है आज की वीडियो में पता चल जाने वाली है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं भाई लुक्स और डिजाइन के बारे में। तो अगर मैं यहां पर बात करूं MT15 का, तो भाई आप लोगों को मालूम है कि काफी जबरदस्त सा लुक जो है वो आप लोगों को देखने को मिलता है। काफी लोगों को ये बाइक जो है वो पसंद है। और NS200 भाई जैसा शुरू में पहले से आया करती थी वैसी की वैसी है, बट कहीं ना कहीं जब से ये नई वाली लाइट्स आई है ना, मुझे तो पर्सनली बहुत ही ज्यादा अच्छा लुक लग रहा है। और उसी के साथ अगर आप ग्राफिक्स देखोगे तो बहुत ही ज्यादा लाजवाब जो ग्राफिक्स हैं यहाँ पर आप लोगों को कंपनी प्रोवाइड कर रही है। तो यहाँ पर लुक्स जो है भाई मैं आप लोगों के ऊपर छोड़ता हूँ कि आप लोगों को कैसा लगता है कैसा नहीं। मेरे को तो पर्सनली बोलोगे तो मुझे NS200 बहुत ही ज्यादा प्यारी लग रही है अगर मैं लुक्स के मामले में बात करूं। उसी के साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट चीज के बारे में जो कि है इंजन। अब यहाँ पर अगर आप इंजन देखते हो तो भाई एक इंजन एक ऐसी चीज है ना कि यहाँ पर काफी ज्यादा कंपटीशन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। MT15 को हम लोग भाई जानते हैं कि वो एक 155 सीसी की है, बट यहाँ पर अगर आप प्राइसिंग देखोगे ना तो वो कहीं ना कहीं एक 200 सीसी वाली बाइक का ही है। तो इस वजह से कहीं ना कहीं कंपेरिजन करते हैं। यहाँ पर अगर बात करी जाए MT15 के बारे में तो यहाँ पर आपको 155 सीसी का सिंगल सिलेंडर लिक्विड कूल्ड FI BS6 कंप्लाइंट इंजन देखने को मिलता है, जो कि आपको 18.1 bhp का मैक्सिमम पावर और 14.1 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट करके देती है। तो मेरा मानना यह है कि अगर आप सिंगल हो तो भाई आप लोग इजीली जो है इस बाइक को चला सकते हो, बट अगर आप लोगों को दो लोगों को चलना होता है ना तो कहीं ना कहीं आपको थोड़ा बहुत जो है पावर ड्रॉप इस बाइक के अंदर लग सकता है। बट वहीं अगर मैं बात करूं NS200 के बारे में तो यहां पर आप लोगों को प्रॉपर एक 199 सीसी का इंजन देखने को मिलता है, मतलब 200 सीसी का इंजन मिलता है, जो कि 24.1 bhp का मैक्सिमम पावर और 18.7 न्यूटन मीटर का टॉर्क जो है वो जनरेट करता है। यहां पर मेरा मानना यह है कि भाई जितना MT पावर निकालते हैं ना उतना तो भाई टॉर्क है सिर्फ और सिर्फ NS200 के अंदर। तो यहां पर क्या है, कहीं ना कहीं अगर आप लोग देखते हो कि भाई अगर आप लोगों को थोड़ा सा पावरफुल मशीन चाहिए ना तो उस कंडीशन में कहीं ना कहीं आप लोगों के लिए NS200 जो है काफी ज्यादा बेटर रहने वाली है, जो मेरा मानना है। उसी के साथ अगर आप लोग दो लोग भी बैठ करके चलते हो तो भाई कभी भी आप लोगों को पावर का जो है ना मतलब ऐसा कभी फील नहीं होगा कि यार ड्रॉप हो गई पावर या फिर बाइक में मजा नहीं आ रहा। दो बंदे बैठ जाओगे तो भी आप लोगों को बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। तो मेरा यहाँ पे यही कहना है कि भाई अगर आप लोगों को चाहिए कि एक पावरफुल इंजन चाहिए तो डेफिनेटली आप NS200 की तरफ जो है वो जा सकते हो। वहीं अगर मैं बात करूं बाकी चीजों के बारे में तो यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ फीचर्स के बारे में तो देखो दोनों ही बाइक्स के अंदर फीचर्स जो है ना भाई काफी हद तक कंपटीशन वाले आ गए हैं। MT15 को देखोगे तो भाई फीचर्स पहले बहुत ज्यादा आया करते थे, लाइक आप लोगों को ऑल LED सेटअप देखने को मिलता है, स्लीपर क्लच आप लोगों को बाइक के अंदर देखने को मिल जाता है। उसी के साथ बात करूं डुअल चैनल ABS यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिल जाएगा, गाड़ी के अंदर डिजिटल मीटर मिल जाएगा। बट अब आपको फीचर्स जो है वो NS के अंदर भी बहुत ज्यादा कमाल के देखने को मिलने वाले हैं। सबसे पहले ऑल LED सेटअप आप लोगों को देखने को मिलता है, फ्रंट की हेडलाइट्स हो गई, इंडिकेटर हो गया, टेल लाइट हो गई, सारी की सारी चीजें जो है वो LED आप लोगों को देखने को मिलती है। उसी के साथ अगर मैं नेक्स्ट चीज के बारे में बात करूं तो यहाँ पर अगर आप लोग देखोगे तो बाइक के अंदर आप लोगों को जो है पूरा का पूरा डिजिटल मीटर देखने को मिलता है और सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो आप लोगों के लिए अवेलेबल रहने वाली है। यहाँ पर आप लोगों को गियर इंडिकेटर जो है वो देखने को मिल जाता है। उसी के साथ अगर मैं बाकी चीजों के बारे में बात करूं DTE देखने को मिलता है, मतलब ऑलमोस्ट सारे के सारे डिजिटल मीटर जो है वो आप लोगों को देखने को मिलता है। और उसी के साथ आप लोगों को ब्लूटूथ कनेक्टिविटी फीचर्स भी यहाँ पर देखने को मिल जाएगा इस बाइक के अंदर। लाइक अगर मैं बात करता हूँ MT15 के फीचर्स के बारे में तो यहाँ पे भी आप लोगों को ऑलमोस्ट सारे फीचर्स देखने को मिलते हैं भाई, मतलब ऑलरेडी सेटअप आप लोगों को मिल जाता है, डिजिटल मीटर देखने को मिल जाता है। तो काफी ज्यादा बढ़िया चीजें रहने वाली है। तो फीचर वाइज जैसे पहले लोग कंपैरिजन करते थे कि भाई MT15 में ज्यादा अच्छे फीचर्स आते हैं, NS के अंदर अभी फीचर्स नहीं आते, तो भाई अब तो NS200 के भी अंदर जो है तगड़े फीचर्स जो है वो आप लोगों को देखने को मिलते हैं। तो ये चीज जो है वो काफी बढ़िया है। हाँ कुछ चीजें हैं जो कि आप लोगों को NS के अंदर मिलेंगी, MT15 में नहीं मिलेंगी, बट कुछ चीजें ऐसी भी है जो कि आपको MT15 में मिलेगी बट आप लोगों को NS में नहीं मिलेगी। सबसे पहले बात करता हूँ NS के अंदर आने वाले कुछ ऐसे फीचर जो कि आपको MT में नहीं देखने को मिलेंगे। लाइक यहाँ पर अगर आप देखोगे तो भाई 200 सीसी का पावरफुल इंजन आप लोगों को देखने को मिलने वाला है। पर अगर मैं बात करूँ MT15 के अंदर आने वाले कुछ ऐसे फीचर जो कि आप लोगों को NS के अंदर नहीं देखने को मिलेंगे। लाइक NS के अंदर अगर आप लोग देखते हो तो भाई उसके अंदर आपको स्लीपर क्लच नहीं देखने को मिलता, उसके साथ ट्रैक्शन कंट्रोल नहीं देखने को मिलता। तो ये कुछ ऐसे फीचर्स हैं जो कि आप लोगों को NS200 के अंदर नहीं देखने को मिलेंगे बट MT15 के अंदर देखने को मिलने वाले हैं। बढ़ते अपनी नेक्स्ट चीज के बारे में जो कि है सस्पेंशन। अब यहाँ पर अगर आप लोग देखोगे तो दोनों ही बाइक्स के अंदर आपको USD सस्पेंशन देखने को मिलते हैं, बट यहाँ पर अगर आप NS को देखोगे ना तो उसके अंदर एक थोड़ा सा पतला टाइप का आप लोगों को USD सस्पेंशन मिलता है, जो कि थोड़ा सा स्टेबिलिटी में भाई थोड़ा सा मे भी हो सकता है जब आप MT15 चलाओ तो आप लोगों को ऐसा लगेगा कि MT15 जो है ज्यादा स्टेबल चल रही है देन NS200। तो वो चीज आप लोग देख लेना। बाकी दोनों ही बाइक्स के अंदर आप लोगों को मोनोशॉक एब्जॉर्बर्स देखने को मिल जाते हैं जो कि काफी ज्यादा कमाल के रहने वाले हैं। बात करिए अगर फ्यूल टैंक के बारे में तो भाई आप लोगों को यहाँ पर जो है 12 लीटर का फ्यूल टैंक NS200 के अंदर देखने को मिलता है और आप लोगों को 10 लीटर का MT15 के अंदर देखने को मिलता है। अब यहाँ पर अगर मैं एक चीज बताऊं, लाइक अगर मैं माइलेज के बारे में बात करूं NS200 के अंदर आप लोग भाई लगभग 30 से 35 के आसपास का एवरेज निकाल लोगे, और वहीं अगर मैं MT15 के बारे में बात करूं तो उसकी एवरेज जो है वो डेफिनेटली थोड़ी सी ज्यादा रहने वाली है। लगभग आप लोगों को 40-42 तक का एवरेज भी जो है वो आप लोगों को इजीली दे देगी, और अगर आप लोग अच्छे से चलाते हो तो भाई आप लोगों को और भी ज्यादा एवरेज जो है वो डेफिनेटली ये बाइक प्रोवाइड कर देगी। तो ये चीज जो है मुझे काफी ज्यादा बढ़िया लगी।
लगी। वहीं अगर मैं बात करूं मेन चीजें टायर के बारे में, टायर एक ऐसी चीज थी भाई जो कि कहीं ना कहीं मेरे को ना थोड़ी सी खलती थी। NS200 जो अभी आई है ना, उससे पहले वाले जो आते थे उसमें आते थे यूरो ग्रिप। उनकी जो मतलब क्वालिटी है ना, या फिर मैं अगर बात करूं स्टेबिलिटी, वो इतनी ज्यादा अच्छी नहीं है। यहां पर अगर टायर सेक्शन के बारे में बात की जाए तो फ्रंट में आपको 100 सेक्शन और रियर में आपको 130 सेक्शन टायर देखने को मिलता है। और वहीं अगर मैं MT15 के बारे में बात करूं तो यहां पर आप लोगों को देखने को मिलता है 100 सेक्शन का फ्रंट टायर और 140 सेक्शन का टायर जो है रियर में देखने को मिलता है। तो 140 सेक्शन हो जाने की वजह से जो कहीं ना कहीं टायर की स्टेबिलिटी है ना भाई, वो आपको MT15 में ज्यादा कॉन्फिडेंस आएगा जब भी आप बाइक को चलाओगे, ब्रेकिंग करोगे या फिर कुछ भी करोगे, तो वहां पर कहीं ना कहीं आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा बेटर रहने वाली है MT15। NS के अंदर थोड़ा सा ऐसा लगेगा कि हाँ थोड़ी सी अनस्टेबल हो रही है, हिल रही है, तो वो सारी चीजें जो है वो आप लोग देख लेना। बाकी यहाँ पर अगर मैं बात करूं नेक्स्ट चीज के बारे में, तो वो रहने वाला है भाई यहाँ पर ब्रेकिंग सिस्टम। ब्रेकिंग अगर आप लोग देखते हो तो डेफिनेटली भाई एनी टाइम आप लोग NS200 की तरफ आंख बंद करके जा सकते हो। NS की ब्रेकिंग जो है वो काफी ज्यादा लाजवाब रहने वाली है। यहाँ पर आप लोगों को 300 mm की फ्रंट डिस्क और 230 mm की रियर डिस्क देखने को मिलती है। वहीं अगर मैं MT15 के बारे में बात करूं तो 282 mm की आप लोगों को फ्रंट डिस्क देखने को मिलती है और रियर में आप लोगों को 220 mm। तो यहाँ पर ब्रेकिंग का जो है ना डेफिनेटली भाई NS यहाँ पर विनर होती है। NS बहुत अच्छी ब्रेकिंग जो है वो आप लोगों को प्रोवाइड करती है, जो कि काफी ज्यादा मजेदार है और रियल लाइफ में आप जब चलाओगे ना तो आपको खुद समझ में आ जाएगा। दोनों ही बाइक में आप लोगों को डुअल चैनल ABS देखने को मिलता है, तो ये चीजें भी जो है वो काफी ज्यादा कमाल की रहने वाली है। हीटिंग के बारे में बात करूं तो MT15 में कोई भी हीटिंग इशू नहीं है। डेफिनेटली NS200 में थोड़ा सा बड़ा इंजन है, तो वो थोड़ा बहुत गर्मियों में आप लोगों को, जैसे कि गर्मियां आने वाली हैं, तो वहां पर आप लोगों को फील होगा कि हाँ भाई NS200 के अंदर हीटिंग इशू जो है वो आप लोगों को मिल रहा है। वाइब्रेशन के बारे में बात करूं तो डेफिनेटली भाई NS200 के अंदर पहले से काफी हद तक वाइब्रेशन कम कर दिया है, बट हल्की फुल्की है। अगर आप यामाहा MT15 के कंपैरिजन में देखते हो तो उसके अंदर आप लोगों को NS200 के अंदर वाइब्रेशन जो है थोड़ी सी ज्यादा देखने को मिलने वाली है। तो वो चीज याद रखना, दोनों ही बाइक्स के अंदर ट्यूबलेस टायर आप लोगों को मिल ही जाते हैं। अब यहाँ पर बात करते हैं वेट के बारे में, डायमेंशंस के बारे में। यहाँ अगर आप वेट देखते हो NS का तो वो आप लोगों को 158 kg का राउंड पड़ने वाला है, और MT15 देखोगे तो 141 kg का राउंड मिलने वाला, मतलब पावर टू वेट रेशियो वाला सीन है भाई। यहाँ पर अगर आप MT15 देखते हो, इंजन छोटा है बट वजन कम है, तो पावर टू वेट रेशियो जो है ऑलमोस्ट काफी हद तक अच्छा हो जाता है। बट वहीं अगर आप देखते हो NS को, तो वहां पर थोड़ा सा वेट ज्यादा है 158 kg के, तो थोड़ा सा ऐसा फील होगा कि बाइक जो है वो हल्की फुल्की भारी है। वहीं अगर मैं बात करूं सीट हाइट के बारे में, तो 805 mm NS200 के अंदर आप लोगों को सीट हाइट देखने को मिलती है, 810 mm जो है आप लोगों को सीट हाइट देखने को मिलती है MT15 में। तो आप लोग देख लेना भाई, आप लोगों को ऑलमोस्ट बहुत ज्यादा दिक्कत तो नहीं होगी, बट हाँ शॉर्ट राइडर्स अगर आप लोग हो तो NS200 की तरफ जा सकते हो भाई। उसकी जो है कहीं ना कहीं सीट हाइट जो है थोड़ी सी कम रहने वाली है, तो वो आप लोगों को काफी ज्यादा फायदा देने वाली है। 168 mm का आप लोगों को ग्राउंड क्लियरेंस देखने को मिलता है NS के अंदर, और 170 mm का आप लोगों को MT15 में। तो NS जो है थोड़ा बहुत ब्रेकर्स पे लगने के चांसेस जो है इंक्रीज हो जाते हैं, बट MT15 मेरे को नहीं लगता भाई, मैंने काफी बार चला रखी है तो मुझे नहीं लगता कि वो ज्यादातर लगती है। तो वो चीज आप लोग देख लेना ओवरऑल। बाकी अब यहाँ पर मेन क्वेश्चन निकल कर आता है भाई, लेनी तो किसको कौन सी बाइक लेनी चाहिए कौन सी नहीं, क्योंकि आप कंपटीशन जो है ना वो काफी हद तक तगड़ा है। देखो भाई MT15 के अंदर फीचर्स आप लोगों को पहले मिलते थे। यहाँ पर अगर आप लोग देखोगे तो भाई आप लोगों को इंजन जो है वो डेफिनेटली थोड़ा छोटा मिलता था। NS के अंदर इंजन बड़ा था बट फीचर्स नहीं आते थे, बट अब दोनों ही चीजें ना बिल्कुल क्लियर हो गई हैं। यहाँ पर अगर आप लोग देखोगे तो भाई NS200 की तरफ अगर आप जाते हो ना, तो भाई आपको डेफिनेटली पावर और फीचर जो है दोनों ही चीजें देखने को मिल रही है, और एक वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट रहने वाला है। प्राइसिंग के बारे में बात करूं 1,82,000 रुपए के आसपास में आप लोगों को NS200 जो है वो कॉस्ट करने वाली है। वहीं अगर मैं MT15 के बारे में बात करूं तो काफी लोगों को वो वैल्यू फॉर मनी नहीं लगेगी, बिकॉज जो उसकी प्राइसिंग है लगभग 2,06,000 2,08,000 रुपए, तो कहीं ना कहीं अच्छा खासा डिफरेंस है, मतलब 20-22,000 रुपए का। तो वो चीज देख लेना भाई। अगर आपका बजट कम है तो भाई डेफिनेटली आप NS200 की तरफ चले जाओ। पावरफुल इंजन चाहिए उस कंडीशन में आप लोग वहां पर चले जाओ, और फीचर्स भी ऑलमोस्ट आप लोगों को जितने मतलब यूजफुल जितने भी फीचर्स है ना भाई, सारे के सारे आप लोगों को उस बाइक के अंदर देखने को मिलते हैं। MT15 उन लोगों को कहूंगा भाई जिनको एक रिलायबल इंजन चाहिए और सिंगल ही ज्यादा मोस्टली ऑफ द टाइम चलते हो, तो भाई उस कंडीशन में जो है आप MT15 की तरफ जा सकते हो। बाकी यही था ओवरऑल पूरा का पूरा वीडियो। आई होप सब लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। बाकी अगर आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन हो भाई, डेफिनेटली इंस्टाग्राम पे आप लोग मेरे को DM कर सकते हो, कमेंट में पूछ सकते हो। बाकी अगर ऐसी और कंपैरिजन वीडियो चाहिए तो वो भी आप मुझे बता दो।